वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो हाजिर हूँ अपनी न्यू वीडियो की तरफ जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, इसे ह्यूमन बॉडी का ड्रेनिंग सिस्टम कहा जाता है। एज यू कैन सी इट, लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, ये ह्यूमन बॉडी का ड्रेनिंग सिस्टम कहा जाता है। ड्रेन का मतलब होता है खाली करना या निकाल देना। अभी जो ड्रेनिंग सिस्टम है ना, इसका फैक्ट क्या है, क्यों इसे ड्रेनिंग सिस्टम कहा गया है, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे पहले हमें ये बात समझनी है कि हमारा जो वेस्कुलेचर है ना, वेस्कुलेचर मीन्स यानी हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है ना, इसमें किस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसका क्या पैटर्न है। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ये ही वेस्कुलेचर है, इसी के बारे में मैं भी डिस्कस करूँगी। तो हमारी वेस्कुलेचर की डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी हुई है कि पहले सबसे बड़ी वेसल है विच इज़ आर्टरी, एज यू कैन सी इट। सही है, यू नो दैट हार्ट पम्प करेगा, आर्टरी में आएगा। आर्टरी के बाद इसका डायमीटर थोड़ा सा रिड्यूस होगा, दैट इज़ आर्टेरियोस। सही है, आर्टरी के बाद इसका डायमीटर थोड़ा सा रिड्यूस होगा तो बन जाएगा आर्टेरियोल। आर्टेरियोल के बाद डायमीटर फर्दर रिड्यूस होगा, दैट इज़ टर्म्ड एज कैपिलरी, एज यू कैन सी इट है। सही है, कैपिलरी के बाद डायमीटर बढ़ेगा। सही है, कैपिलरी ये दिख रही है ना छोटी सी, आर्टेरियोल के बाद इसके बाद डायमीटर बढ़ रहा है ना, दैट इज़ वेन्यूल्स। सही है, एंड एट लास्ट ब्लड आ जाएगा वेन में। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है यानी हमारी वेस्कुलेचर डेवलप हो गया। अब जो एरर रेस होता है ना, वो होता है कैपिलरी से। सही है, तो हमारी जो कैपिलरी है ना, सही है, हमारी जो कैपिलरी है अगर हम इसे देखें तो ये वेल डेवलप्ड है और सिंगल एंडोथेलियल लेयर। हमारी जो कैपिलरी है ना, इस तरीके से हमारी जो कैपिलरी है ना, ये वेल डेवलप्ड है ऑन अ सिंगल एंडोथेलियल लेयर। अब सिंगल एंडोथेलियल लेयर के दरमियान कुछ एडजॉइंट पॉइंट्स हैं, जैसे डेड स्किन सेल्स हो सकते हैं। सिंगल एंडोथेलियल लेयर के दरमियान कुछ एडजॉइंट पॉइंट्स हैं जैसे डेड स्किन सेल्स। ठीक है, अब ये जो स्पेसेस है ना, यू कैन सी, ये स्पेसेस है ना, ये हमारे स्पेसेस गैप्स हैं। अब जो छोटा सा यहाँ पे रेड कलर में बना हुआ है ना, सही है, आप देख सकते हैं रेड कलर में बना हुआ है, ये सेलुलर पार्ट। अगर किसी को समझ ना आए तो वो ये देखें ब्लड को। हमारा जो ब्लड है ना, वो कंपोस्ट हुआ है दो मेन पार्ट्स पे। एक हमारा सेलुलर पार्ट होता है विच इज़ 30%, एक होता है प्लाज्मा सेल्स में, आपको पता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और ये 30% होता है। सही है, इसी तरीके से प्लाज्मा है, वो हमारी बॉडी, ये टोटली फ्लूइड है। ठीक है, इसमें यानी हमारे वाटर से बना हुआ, एंड इट इज़ 90%।
और ये ही ना लाइक जैसे हार्ट पेशेंट्स को हो सकता है, यानी जिनको हार्ट फेलियर्स का होता है, यानी जो डायबिटिक होते हैं, हार्ट फेलियर्स वाले में होता है, तो उनके पड़ता है ये। तो ब्लड स्ट्रीम को कंटिन्यू, यानी हम अपने वेस्कुलेचर और ब्लड स्ट्रीम को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, इसमें ब्लड मिक्स होके रन नहीं कर रहा, यानी अब कुदरत ने ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ ऐसे रन करवाया है कि इसके किनारे पे एक बहुत ख़ास चेन है, और ये चेन पॉलीपेप्टिडल चेन होती है, यानी ये चेन प्रोटीन्स का होता है। इसका जिक्र कर रही हूँ, ये हमारी ब्लड वेसल या वेस्कुलेचर है, सही है। इस पे जो चेन है वो बहुत ख़ास चेन है, विच इज़ पॉलीपेप्टिडल चेन, और ये प्रोटीन्स की होगी। नेक्स्ट इसमें आ रहा है फ्लूइड, एज यू कैन सी इट, इसमें आ रहा है फ्लूइड, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, सही है। और अगर मैं इस फ्लूइड अगर मैं इसे फ्लूइड कह रही हूँ तो डेफिनेटली ये प्लाज्मा हुआ। हम ब्लड स्ट्रीम की बात करें ना, तो फ्लूइड कह रही हूँ, तो हमने पीछे पढ़ा था कि ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, तो अभी यहाँ पे फ्लूइड की बात आई है, तो प्लाज्मा हुआ। एंड देन सबसे बीच में सेल्स फ्लोट कर रहे हैं, यानी ये मिक्सअप नहीं हो रहे, फ्लोट कर रहे हैं, एंड यू नो दैट ये मिक्स नहीं हो रही है, चेन चल रही है, देन फ्लूइड आ रहा है, देन सेल्स, फिर फ्लूइड आ रहा है, तो ये मिक्सअप नहीं हो रहा है। आप कुदरत देखें, राइट। अच्छा, अभी जो हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई है डायग्राम। अब ये जो सेलुलर फ्लूइड है ना, ये आर्टरी से आया, सेलुलर फ्लूइड है ना, ये आर्टरी से आया, ब्रांच्ड अप हुआ और आर्टीरियल्स में गया, एंड आर्टीरियल्स के बाद फिर जैसे ही गया इन माइन्यूट ब्रांचेस में, सही है, विच आर दी कैपिलरीज, तो इन माइन्यूट ब्रांचेस से ये सारा बाहर गिरा। किस तरीके से बाहर गिरा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। इस तरीके से ना बाहर गिरा, सही है। तो बाहर कुछ सेल्स थे विच इज़ द इंटरस्टिशियल सेल्स, एज यू कैन सी इट, सही है। एंड ये बनना स्टार्ट हुआ लिम्फ, और ये फ्लूइड अगर यहीं पड़ा रहा तो क्रिएट होगा एडेमा। अच्छा, अब आप लोगों से एक सवाल है कि लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होती है नर्वस सिस्टम में, ऐसा क्यों होता है? 1 मिनट लें सोचने के लिए। कुछ लोगों ने सोच लिया होगा, चलिए मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्रेन हेमरेज जैसी कंडीशन सामने आती, लेकिन अगर होता तो इससे भी एक बड़ा मसला होता। वो ये है कि ब्रेन के पास एक फ्लूइड है विच इज़ नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एज यू कैन सी इट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन के पास भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास भी होता है। अगर ब्रेन में लिम्फेटिक की मौजूदगी होती तो हमारा CSF ड्रेन होता ना। अब लिम्फेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड गिरा कैपिलरी से, इसे ड्रेन करेगा लिम्फेटिक वेसल। ये लिम्फेटिक वेसल जाके ड्रेन करेगी इनटू अ ट्रंक, दैट इज़ नोन एज लिम्फेटिक ट्रंक। लिम्फेटिक ट्रंक से ये फ्लूइड जाता है लिम्फेटिक डक्ट में, सही है, एज यू कैन सी इट। अब आफ्टर दिस लिम्फेटिक सिस्टम जंक्शन, दैन ये फ्लूइड फॉर्मलाइज होता है इनटू द इंटरनल बॉडी। ये मैं डायग्राम से रिलेटेड एक चीज़ को ज्वाइन कर रही हूँ, सही है। तो ये फ्लूइड फॉर्मलाइज होता है इनटू द इंटरनल बॉडी। अब एम ये है कि इस फ्लूइड को रिटर्न कर दिया जाए टू द मेन वेस्कुलेचर। ये जो फ्लूइड है ना, अभी जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसको हमारा एम है कि इसको रिटर्न बैक कर दिया जाए टू द मेन वेस्कुलेचर, जो कि यहाँ पे पॉलीपेप्टिडल वाली, सही है। अब इस फ्लूइड को दोबारा किसी तरीके से वेन्स में पहुँचाना है। अब ये बॉडी का राइट एंड है, सही है, और ये बॉडी का लेफ्ट एंड है। अब ना बॉडी में कुछ ट्रंक्स होती हैं विच इज़ द लिम्फेटिक ट्रंक्स, क्योंकि हम लिम्फेटिक ट्रंक्स का टॉपिक डिस्कस करें तो 5 तरह की कुछ होती हैं, और ये ट्रंक्स राइट और लेफ़्ट दोनों पे होती हैं, राइट पे भी होती हैं तो लेफ़्ट पे भी होती हैं। सबसे फर्स्ट ट्रंक बिल्कुल बॉडी के बॉटम जंक्शन पे क्रिएट होती है, इसी फर्स्ट ट्रंक को कहा जाता है लंबर ट्रंक। इधर की बात करें, सही है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। ये लंबर रीजन्स में होती है, लंबर वर्टिब्रेट्स के पास होती है,
एब्डोमिनल वर्टिब्रास को लंबर वर्टिब्रास कहते हैं, यू नो दैट। अब लंबर ट्रंक के पास सेकंड ट्रंक आ जाएगी, इसको कहते हैं ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक। एज यू कैन सी इट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक। एंड यू नो दैट ब्रोंको आया है फ्रॉम ब्रोंकस से, तो मैं किसका जिक्र कर रही हूँ, ये वाली ट्रंक का। सही है। अब क्लेविकुलर बोन के पास एक ट्रंक क्रिएट होती है, दैट इज़ द क्लेविकुलर ट्रंक। सही है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, तो यू कैन सी इट। अब ये जो ट्रंक अपवर्ड जा रही है फॉर्म द क्लेविकुलर जंक्शन, इसे हम कहेंगे जुगुलर ट्रंक। एज यू कैन सी इट, यहाँ पे आप लिख दें डी ऊपर, मैं लिख देती हूँ। सही है, सही नहीं बना है डी, बट सब समझ सकते हैं आप। अब ये 5 ट्रंक्स हमारी इतनी सारी वेसल्स से कनेक्टेड है, जिनको हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स कह रहे हैं। तो फ्लूइड वेसल ने उठाया, किसको दिया, ट्रंक को। अच्छा, एक ट्रंक बताना रह गई। सही है, विच इज़ द इंटेस्टाइनल ट्रंक। सही है, कुछ जगह पे यहाँ पे आई पे कहा गया है, लेकिन कुछ जगह ई से भी कहा गया है ना। तो अच्छा, तो फ्लूइड वेसल ने उठाया, किसको दिया, ट्रंक को। ट्रंक ने किसको दिया, डक को। अब डक ने ड्रेन करना है, तो सबसे अच्छी वेन कौन सी है। आप 1 मिनट का टाइम में सब सोच रहे हैं कि कौन सी है। वैसे तो नॉर्मली सी बात है, यानी सोचने की बात है कि होगी हमारे पास वेना कैवा। अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो यहाँ पे सही तरीके से बता देती हूँ, इसको सही करके बता रही हूँ, वेना कैवा है। बट ये वेना कैवा में ड्रेन नहीं करेगा। वेना कैवा है तो यहाँ पे, बट ये वेना कैवा में ड्रेन नहीं करता। अब लिम्फेटिक सिस्टम या तो ड्रेन करेगा सबक्लेवियन में, या ये करेगा जुगुलर में। लिम्फेटिक जो हमारे पास सिस्टम है, या तो ये सबक्लेवियन में करेगा, या तो ये जुगुलर वेन में करेगा। अब वेना कैवा में क्यों ड्रेनिंग कर रहा है, करीब तो ये भी है, यहाँ पे ड्रेन करवा सकता है, बट यहाँ इस वजह से नहीं करवाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सो ये रीज़न है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने आगे इसके। सही है, एक मसला सुनिए। हमारा जो ब्लड है ना, वो ऑर्गेनिज्म फ्री है। ब्लड के अंदर ऑर्गेनिज्म होने का मतलब है कि कोई इन्फेक्शन है। अब लिम्फेटिक सिस्टम ने फ्लूइड उठाया है, इसने आगे दिया है लिम्फेटिक ट्रंक को। लिम्फेटिक ट्रंक में इसके बाद लिम्फेटिक डक्ट ने दिया सबक्लेवियन को, सबक्लेवियन यानी सबक्लेवियन और जुगुलर को। अब उसने पकड़ाया वेना कैवा। वेना कैवा ने दिया हार्ट में सर्कुलेशन की। सही है। अब ऐसे तो कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो टिश्यू से उठकर ब्लड में जाएंगे, बट ये तो हमारा सिस्टम अपने ही मैकेनिज्म के अगेंस्ट वर्क कर रहा है और हमें नुकसान दे रहा है। अब स्टिल हम अगर बीमार नहीं होते, दैट मीन्स इसके लिए भी देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। अब वो मैकेनिज्म क्या है, वो ये है कि एट पॉइंट्स इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम आपको एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है, एंड विच इज़ द लिम्फ नोड, एज यू कैन सी इट, लिम्फ नोड। सही है। तो अब लिम्फ नोड क्या करते हैं, अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो ट्रैप हुआ लिम्फेटिक में, उसे उठा लिया, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है अगर वो ट्रैप हुआ तो लिम्फेटिक ने उसे उठा लिया और वो ऑर्गेनिज्म लिम्फ नोड के पॉइंट पे आ गया। तो इस चीज़ को सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज करेगा ना, वो है डेंड्राइटिक सेल। अब वो इसे मारेगा और अपने सरफेस पे इसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन देगा, इस चीज़ को जो फर्दर कॉरिस्पॉन्ड करेगा वो है बीटा सेल। डेंड्राइटिक सेल ने इसकी इंफॉर्मेशन किसको दी, बीटा सेल को। अब ये बीटा सेल एक खास प्रोटीन बनाते हैं, दैट इज़ इंटरल्यूकिन। और इंटरल्यूकिन भी कौन सा, 1। 2 तरह के इंटरल्यूकिन होते हैं ना, 1 और 2। तो ये इंटरल्यूकिन बनाया, मतलब प्रोटीन बनाया इंटरल्यूकिन 1। सही है। अब इसके बाद ना एंड इंटरल्यूकिन विल एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फ नोड ना एक इम्यूनिटी देता है। ये इम्यूनिटी आ रही है फ्रॉम द लिम्फॉइड टिश्यू। अब ये कहाँ होते हैं, या तो ये हमारी रेस्पिरेटरी लाइनिंग में होंगे, या तो ये होंगे हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग पे। बारह कह रही हूँ, या तो हमारी रेस्पिरेटरी लाइनिंग पे होंगे, या तो हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग में होंगे। अब जो फर्दर ऑर्गन्स है ना, विच आर द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें एक मेजर पैच आता है विच इज़ द स्प्लीन, एज यू कैन सी इट। स्प्लीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 डिफरेंट जंक्शंस मिलेंगे।
स्प्लीनिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक वेन, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, सही है। तो अब इसमें दो मुख्तलिफ पैचेस मिलते हैं, अब वो कलर वाइज डिफ्रेंशिएट हो पाते हैं। इसमें जंक्शन क्रिएट होता है विच इज़ द वाइट पल्प, और दूसरा है विच इज़ द रेड पल्प। अब जितने भी एडल्ट्स हैं इनकी ब्लड सेल फॉर्मेशन आ रहा है उनके बोन मैरो से, बट इन्फेंट्स में ना इतनी अर्ली एजेस में बोन मैरो नहीं बनता। बोन मैरो बनने के लिए ना ज़रूरी है बोन्स का मैचुरेशन, मतलब मैच्योर होना। अब इन्फेंट्स की तो बोन मैच्योर नहीं है ना, अब जाहिर इनकी ब्लड फॉर्मेशन यहाँ से नहीं आ सकती। अब जो स्प्लीन है ना उस दौरान अपने रेड पल्प से ब्लड फॉर्मेशन देगा। स्प्लीन है ना वो उस दौरान रेड पल्प से अपनी ब्लड फॉर्मेशन देगा, किसको? इन्फेंट्स को। अब स्प्लीन की लोकेशन कहाँ होती है? स्प्लीन यू नो दैट के हमारे स्टमक से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी स्लाइटली अबव द स्टमक। अब एडल्ट्स में इस रेड पल्प का क्या काम है? वो यू नो दैट कि वो रेड ब्लड सेल्स तोड़ता है जिसका स्पैन मुकम्मल हो चुका होता है। अब कितने स्पैन होता है? यू नो दैट 120 डेज। अभी जो वाइट पल्प है ना ये बनाता है बैक्टीरियल कोटेड एंटीबॉडीज़ को। अब लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई चीज़ ब्लड के अंदर रन कर रही है तो जैसे ही वो स्प्लीन से क्रॉस करेगी या तो ये बैक्टीरिया उसे कोट करके मारेगा या तो लिम्फ नोड मारेगा। तो उसके बाद ना एक इम्यूनिटी आती है ओरल कैविटी में जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, विच आर द टॉन्सिल्स। सही है, टॉन्सिल्स होते हैं टोटल 4, ये 4 पेयर में पाए जाते हैं। अब ये जो 4 पेयर है ना इनमें पहला पेयर है इनटू द ओरल कैविटी जो कि एट टाइम्स बच्चों में मसला करता है, ये कहलाता है एडिनॉइड टॉन्सिल। अब फर्स्ट पेयर में जो है ना वो ये एडिनॉइड टॉन्सिल कहाँ होता है? फर्स्ट पेयर में एडिनॉइड टॉन्सिल कहाँ होता है? तो ये होता है हमारे अपर पैलेट के अपर जॉ में और फिर एट द लोअर जॉ। अब इससे हट के यानी बिलो द टंग, हमारी ह्यूमन बॉडी के बिलो द टंग एक और पेयर होता है जिसे कहा जाता है लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, देन नियर टू द एयर पीस जो टॉन्सिल होगा ना वो कहलाएगा टूगल टॉन्सिल। अब 4 पेयर की लोकेशन में ना टूगल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल के बीच में एक टॉन्सिल है विच इज़ द पैलेंटाइन टॉन्सिल। या तो जो है ना अब एक ग्लैंड को डिस्कस करते हैं जो हमारा चेस्ट रीजन पे होता है, विच इज़ द थाइमस ग्लैंड। एज यू कैन सी इट, थाइमस ग्लैंड एडल्ट्स में ये पूरे फैट स्ट्रक्चर बना चुका होता है और थाइमस ग्लैंड से क्रिएट होते हैं टी सेल्स। एज यू कैन सी इट हियर, टी सेल्स। अब इससे हट के देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पैचेस आते हैं विच इज़ द पेयर पैचेस, ये भी इम्यूनिटी में हेल्प कर सकता है। अब अगर हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन जो विलाई सेल्स हैं ना, जो विलाई सेल्स हैं, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे कुछ विलाई सेल्स को देखें तो इनसे एसोसिएटेड हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं लैक्टियल्स। सही है, विलाई तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं ना। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं ना ये ब्लू से मैंने बनाए हुए हैं, इन्हें कहते हैं लैक्टियल्स। और इन लैक्टियल्स के साथ साथ इनके ऊपर रन कर रही होती हैं ब्लड कैपिलरीज। अब विलाई में एट टाइम्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं लिपिड के जिन्हें कहा जाता है काइलोमाइक्रोन। सही है, एज यू कैन सी इट। तो यहाँ से भी लिम्फेटिक ड्रेनेज आ रही है और वो भी कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स की, विच इज़ द काइलोमाइक्रोन। अब आपको पता है ना स्प्लीन ने हेल्प करी, टॉन्सिल्स ने हेल्प करी, थाइमस ने हेल्प की, स्मॉल इंटेस्टाइन ने हेल्प की, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर पैचेस ने हेल्प की। अब इससे हट के एक और स्ट्रक्चर है दैट हेल्प्स अलोंग विद द लिम्फेटिक सिस्टम विच इज़ द अपेंडिक्स। एज यू कैन सी इट हियर। सही है, लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली 3 फंक्शंस, हम फंक्शंस को डिस्कस करते हुए अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली 3 फंक्शंस पर पड़ता है, यानी पर पाया जाता है। फर्स्ट है ड्रेनेज, सेकंड है इम्यूनिटी एंड द थर्ड वन विच इज़ द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फैट। सही है, तो यहाँ तक लिम्फेटिक सिस्टम का था। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो है आपको मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आगे शेयर करें, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और आपके जितने भी जानने वाले आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल देखा। हाफ़िज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।